हाँ जी गाइस, थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। गाइस पेपर में सबसे ज़्यादा कवरेज रखने वाला यूनिट यही है। नेशनल इनकम पे हमने पूरा एक महीना लगाया था अप्रॉक्सीमेटली, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे दिन लगेंगे। इक्वलेंट टू दैट है ये चैप्टर, लेकिन नेशनल इनकम से भी पेपर में ज़्यादा कवरेज रखता है ये टॉपिक, तो इसको बहुत इत्मीनान के साथ करना होगा। और ये टेक्निकल भी है, बहुत दिल से करवाने की कोशिश करेंगे, आपको सारा का सारा भाग बहुत इत्मीनान से करिएगा। और ये खत्म होने के बाद आप मान लेना कि अब आपकी मैक्रो लगभग खत्म होने को आई है। बस ये 3 चैप्टर बेटा इसके अंदर मेरे को करने हैं। तो मैं पहले जो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर करना है, इस ये यूनिट का नाम है, ये चैप्टर नहीं है, ये यूनिट का नाम है। इसके अंदर मेरे को 3 चैप्टर करने हैं। जो पहला चैप्टर रहेगा उसका नाम आप लिख लेना, चैप्टर नंबर 1 गाइस। बेटा आपके सिलेबस में दिस इज द चैप्टर नंबर 7। बैंकिंग चैप्टर नंबर 6 था जो रिसेंटली हम कवर करके आए हैं। मनी वॉज द 5th चैप्टर, तो वो हमारे कवर हो गए हैं। चैप्टर नंबर 7 लिखेगा एग्रीगेट डिमांड कॉमा एग्रीगेट सप्लाई एंड related concepts। and related concepts। पहला, मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एडी का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड। हाँ जी गाइज, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ते थे या मार्केट डिमांड पढ़ते थे लास्ट ईयर में, आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। व्हाट डू मीन बाय द डिमांड? डिमांड क्या होता है? नॉर्मली डिमांड क्या बोलते हैं? मांग। किस चीज़ की मांग? चीज़ों की मांग, जो हम लोग मांग कर रहे हैं चीज़ों की, उसको डिमांड कहते हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे किसकी क्या टर्म यूज किया गया? एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड? डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। सुनते जाइए बेटा, इकोनॉमिक्स में हर चीज़ की डिमांड निकालने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे होगा। यहाँ पे हम लोग डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्रीगेट डिमांड इन द टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द इंडिविजुअल्स ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो लोगों ने खर्चा किया है टोटालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। और वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। अच्छा, अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन आर नॉन एज द फाइनल गुड्स। तो कुछ कुछ मीनिंग क्लियर हो गया होगा, सुनते जाइएगा बेटा। इस चैप्टर में जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे तो हमारे इकोनॉमिक्स में 2 प्रकार के मेजर्स होते हैं। सुनते जाना, लिखना नहीं है, सुनते जाइएगा। 2 प्रकार के मेजर्स होते हैं। कौन कौन से मेजर्स होते हैं? एक होते हैं एक्स एंटे, एक होते हैं एक्स पोस्ट। एक्स एंटे का मतलब होता है प्लान्ड, और एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। बेटा हम यहाँ पे प्लान्ड की चर्चा करेंगे, एक्चुअल की चर्चा नहीं करेंगे। सो हेयर आई एम टॉकिंग, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट डिमांड, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड, या यूं कहूं planned aggregate demand. What is the planned aggregate demand? Planned aggregate demand is the demand which is calculated in terms of the expenditure which the people of the nation are planning to spend. Actually नहीं, planning to spend on the various goods and the services, and such goods and services should be the final goods and the services. Am I clear, dear friends? तो कुछ कुछ इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मैं एक और चर्चा आपके साथ साझा करूं। बेटा बचपन में आप लोग जब डिमांड का रिलेशनशिप पढ़ते थे तो वो प्राइस के साथ पढ़ते थे, और आपने ये जाना था लॉ ऑफ डिमांड में कि जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड गिर जाती है। तो आप लोगों ने ये जाना था कि डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा।
परंतु बेटा जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड की चर्चा करेंगे तो इसका नाता हम प्राइस के साथ नहीं पढ़ेंगे, इसका नाता हम इनकम के साथ पढ़ेंगे। तो बेटा इनकम में और एग्रीगेट डिमांड में क्या नाता होता है? कॉमन सेंस बेटा। अब आप खुद सोचिएगा, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप चीजें ज्यादा डिमांड करोगे। ये सो गाइस देयर विल बी अ नेगेटिव के पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और बातें सुनते जाओ बेटा। इकोनॉमिक्स में हम लोग इनकम को हमेशा किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वाई से। कैसे करते हैं बेटा? कैपिटल वाई से। भाग समझ में आया कि नहीं आया गाइस? यस सर। तो एग्रीगेट डिमांड और किस में नाता जानेंगे बेटा? कैपिटल वाई में। और इन दोनों में नाता कौन सा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे ही आपकी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। क्या यहाँ तक का राम कहानी क्लिक हुआ कि नहीं हुआ गाइस? यस सर। हो गया कि नहीं हो गया भैया? यस सर। तो मैंने अभी जितनी बातें बोली हैं मैं पहले उसको लिखवाता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। वन बाय वन चलेंगे, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा, पूरा तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दूंगा ये कॉन्सेप्ट होते क्या। इन चैप्टर्स को मेरा करवाने में एक्सपर्टीज है, फॉटे है ये मेरे टॉपिक्स, मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उतना ही दे दूं ज्ञान जितना मेरे को आता है। तो बहुत ढंग से पढ़िएगा इन बातों को इत्मीनान के साथ। तो पहले मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड मैंने भी काफ़ी समझा दिया, मैं इसको लिखवाने का प्रयास कर रहा हूँ। लिखिएगा, इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर sum total of expenditure which the people plan to incur on the purchase of goods and services produced in the economy during a particular accounting year। पॉइंट नंबर ए था। पॉइंट नंबर बी, नाउ we study the relationship between हाँ जी किस किस में? वाई एंड एग्रीगेट डिमांड। In this chapter we will focus on the planned aggregate demand but not, हाँ जी गाइस, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड। गाइस प्लान का मतलब क्या होता है? एक्स एंटी। एक्चुअल का अर्थ होता है एक्स पोस्ट।
डी पॉइंट। बेटा तेरी इनकम जीरो है, कॉमन सेंस, तेरी इनकम जीरो है तो कुछ खाना पीना छोड़ दोगे? कुछ तो खाओगे ही। अच्छा वो पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ ना कुछ पुराना सेव भी तो किया होगा। ये सो नो गाइस, या तो वहां से आएंगे या क्या करोगे, किसी से पैसा बोरो कर लोगे। बात समझ में आ गया क्या नहीं? तो इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, इवन व्हेन द इनकम इज जीरो, देयर विल बी सर्टेन एग्रीगेट डिमांड। यस और नो गाइस? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इवन व्हेन द इनकम is 0, there is certain aggregate demand. Since people will consume essential things from the past savings, relationship between y and AD। सब बच्चे y का मतलब बताइए, AD का मतलब? ये y है, ये AD है। बेटा आप सबकी छुट्टियां चल रही हैं, एक छोटी सी दरख्वास्त मेरी रहेगी कि समय 2:45-3 बजे तक हम ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि जाते फिर तुम्हारे यूटी होंगे, फिर तुम फिर रोला करेगा। आई एम टारगेटिंग टू कंप्लीट दिस यूनिट, ठीक है? पढ़ाऊंगा इत्मीनान से, शांति से, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बीच में ब्रेक दे दिया करेंगे आपको लंबी चौड़ी। चिल करो आप यहाँ बैठ के, कोई चक्कर नहीं है। किसी को भूख भूख लगती है तो अपने लिए खाने पीने का सामान ले आया करो घर से। चलो बेटा एक बार इनकम का सुन लो। इनकम में सबसे पहले इसको 20-20 के इंटरवल बढ़ा लो, यहां तक 20, 120 तक ले जाओ, इसको 120 तक ड्रैग कर लो। एग्रीगेट डिमांड, अभी मैंने बोला जब तेरी इनकम जीरो भी है फिर भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड होगा। अरे यस और नो गाइस? लेटर से 30 है, इसको 5-5 के इंटरवल पे बढ़ा लेते हैं। अच्छा बढ़ा क्यों रहा हूं? अभी बोला कि इनकम अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। यस और नो गाइस? 40 तक छुट्टी करेगा, 2:40 तक कह देना। प्लीज इसको लिखिएगा, नोट करिएगा। आप कुछ बातें नोटिस करिएगा, 3 बातें नोटिस करने वाली हैं। क्या जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड हो रही है?
जो जीरो लेवल पे एग्रीगेट डिमांड होती है उसको बोलते हैं ऐसी एग्रीगेट डिमांड जिसका इनकम से कोई रिलेशन ही नहीं हो रहा। क्यों? इनकम है या नहीं है, तुम तो 30 खाओगे खाओगे। क्या 30 का इनकम के साथ कोई रिलेशन बन रहा है? नो सर। ऐसी को क्या बोलेगा? कॉमन सेंस। क्या 30 की एग्रीगेट डिमांड, ओए क्या 30 की एग्रीगेट डिमांड इनकम पे डिपेंड कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। क्या ये इंडिपेंडेंट एग्रीगेट डिमांड है? इंडिपेंडेंट का एक क्या होता है? ऑटोनॉमस। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोनॉमस। तो ये कौन सी डिमांड होगी? ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। 30 को क्या बोलेगा? ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। बात समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ये सर नो गाइस। पहली बात, एग्रीगेट डिमांड ऑफ 30 is independent of income. That is, it is the minimum level of expenditure which the people will spend even when the income is sir, it is known as, हालांकि ये शब्द आपके बुक्स में लिखे नहीं हुए, ऑटोनॉमस एग्रीगेट डिमांड। भाग समझ में आ गया? ऑब्जर्वेशन नंबर 2, सर ये पैसे जो आपने 30 रुपए खर्चे हैं, आपके पास इनकम तो है नहीं, फिर कहां से खर्चे होंगे? पुरानी सेविंग में से खर्चे होंगे। तो सेविंग बड़ी होगी कम होगी? होंगी। द अबव अमाउंट was taken from past savings, hence there will be क्या? पॉजिटिव सेविंग के नेगेटिव सेविंग्स? अबे समझ में आ रहा है बगलोलो? एंड इट इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? डिस सेविंग्स। अच्छा, कितने का डिस सेविंग हो रही है? -30 बोलेगा। बात समझे नहीं? और क्या नोटिस कर रहे हो? देयर इज अ, सारे बच्चे, डैश रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, गाइस व्हाट एंड व्हाट? बेटा एक और चीज नोटिस करना, पहले तेरी इनकम 0 थी तो तू 30 रुपए खर्च रहा था, बिकॉज मैंने क्या बोला, एग्रीगेट डिमांड को हम कैसे पढ़ेंगे? इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो 30 रुपए खर्च रहा था। जब तेरी इनकम बढ़ गई तो तूने और खर्चने शुरू कर दिए, फिर जब तेरी इनकम और बढ़ गई तो तूने और खर्चने शुरू कर दिए।
अच्छा यहां तक देखोगे अगर, क्या हो रहा है, कौन आगे चल रहा है? अगर तुम नोटिस करेगा तो क्या ए डी ग्रेटर देन वाई हो रहा है? यस और नो गाइस? अरे हाँ या ना भैया? क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि आपकी नेगेटिव सेविंग हो रही होगी? यस और नो? क्योंकि खर्च ज्यादा रहे हो, इनकम कम आ रही है, तो पैसे आप सेविंग में से बरत रहे होगे। पक्का भाग क्लिक हो गया कि नहीं? यस। लेटर ऑन क्या हो गया? क्या तेरी इनकम 60 हो गई और एग्रीगेट डिमांड 45 हो गई? क्या वाई ग्रेटर देन एडी हो गया? अरे बोलो ना जी। जब वाई ग्रेटर देन एडी हो गया तो कॉमन सेंस लगाइएगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब लोगों ने क्या किया? क्या लोग सारा का सारा खर्चा ही कर रहे हैं? कुछ ना कुछ बचा रहे हैं? यस और नो गाइस? तो इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव सेविंग्स? यस और नो? यस। एक बात याद करवा दूं, लिखना नहीं है, सबको मौका मिलेगा। याद है ट्रिपल आइडेंटिटी पढ़ाया था? ट्रिपल आइडेंटिटी में कॉन्सेप्ट सीखा था, प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम, इनकम इज इक्वल टू, अच्छा क्या ये इनकम है? क्या ये एक्सपेंडिचर है? यस। क्या इस चैप्टर में इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा? नो। इस चैप्टर में इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो केन की थ्योरी है, ये क्या पे यहां पे हम किसकी थ्योरी पढ़ने जाएंगे? केन की थ्योरी पढ़नी है हमने, कीन्स कहते हैं जिसको आप लोग। केन्स की थ्योरी के मुताबिक, सुनते जाना सुनते जाना, क्या प्रोडक्शन इज इक्वल टू इनकम होता है? यस, होता है। परंतु क्या इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी होता है? नो, ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि केन कहते हैं कि जितना कमाते हो सारा का सारा खर्चते नहीं हो, कुछ ना कुछ सेव भी कर लेते हो। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? समझ में आया कि नहीं आया? यस, कॉमन सेंस है यार। वो तो पिछले चैप्टर में तुमको मुझे मामू बनाना था तो मैंने बना दिया। मैंने कहा कि ये इस एजम्पशन पे काम हो रहा है कि जो आएगा वो लग भी जाएगा, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर भी होगा। वो तो मुझे आपको बात सिखाना था, क्योंकि वहां पे कुछ और थॉट प्रोसेस से चैप्टर को डिजाइनिंग किया गया। लेकिन यहाँ पे केन अंकल पिक्चर में आ गया है, और जब भी कोई बंदा अपनी कोई थ्योरी देता है तो उसकी खुद की एजम्पशंस भी होती हैं। और इसने ये एजम्पशन लिया कि भैया जितना आप कमाओगे उतना खर्चोगे नहीं, कुछ ना कुछ सेव भी कर लोगे, इसलिए इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आया? सर इनकम को क्या बुलाते हैं? वाई। एक्सपेंडिचर क्या बुलाते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो ए वाई और एडी आपस में बराबर रहेंगे? नहीं रहेंगे। अब बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो तो सही यार, यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, बात क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ गाइस? यस सर। तो जो कमाएगा वो सब का सब खाएगा नहीं, कुछ बचाएगा। कहने का मतलब, इधर देख बच्चे और बच्चे, इधर देख, पहले इतनी बात समझाता है फिर हम आगे चलेगा। छोड़, अभी आगे चलने का प्रयत्न करेगा। हाँ जी बेटा, हर जगह ऐसा तो नहीं हो रहा। एक लेवल पे, वो तो हमने शेड्यूलिंग बना दिया बेटा। यहां पे आपने, अगर आपको ध्यान में मैंने कहा तो हमेशा इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा ही होगा पिछले चैप्टर के अंदर। बट यहां पे क्या हमेशा ऐसा हो रहा है कि कुदरती एक बार ही हो गया, कुदरती एक बार ही हो गया। दोनों में बड़ा फर्क है। समझ में आ गया होगा मुझे क्या कह रहा हूं मैं? चलिएगा इस, अब आधे चैप्टर तो, आधे लोग तो ये सोच रहे हैं सर नेशनल इनकम क्या था, हम तो भूल ही गए, क्या करवाया था आपने उसके अंदर? रिवाइज करो, याद आ जाएगा। ट्रिपल आइडेंटिटी करवाई थी, बहुत अच्छे से करवाई थी। मैं मुद्दे की बात पे आऊँगा। यहाँ तक का सारा भाग आपने नोट कर लिया होगा। आइएगा मेरे साथ साथ, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल। बेटा जो ऊपर आपने बनाया था ना, ये जो चीज बनाई थी, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडी शेड्यूल।
और मैं अब इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ इसको बनाइएगा। स्केल के साथ डायग्राम बनाना टुच्चा काम कोई नहीं करेगा। बेटा इस चैप्टर में हमेशा कसम खा लेंगे कि हम इनकम को हमेशा वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और एग्रीगेट डिमांड को या कोई भी अन्य फैक्टर जो भी होगा उसको हम लोग वाई, ओए क्या कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने बे, सॉरी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी। नहीं यार, ये मेरे से गलत हुआ है यार। इनकम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखना है, और उसके अलावा जो वेरिएबल्स होंगे उनको हमेशा वाई एक्सिस पे लिखना है। इनकम को क्या बुलाते हो, वाई। हाँ जी, इनकम कितनी कितनी थी भाई, 0 से शुरू हो रही थी, याद करिएगा, और 120 तक जा रही थी, यस। और एग्रीगेट डिमांड हमारी कहाँ से शुरू हो रही थी, 30 से शुरू हो रही थी, और किस लेवल पर जा रही है, ये 60 तक जा रही है, तो मैं इसको 30 से डायरेक्टली तो शुरू करने से रहा, 10 से शुरू कर लो इसको भी, 10, 20। सर खुला खुला करो ना, क्या गंदे से काम कर रहे हो सर आप। बेटा सब बच्चे देखना, पहले था इनकम 0, तो तुम्हारा डिमांड था 30, इनकम 0, डिमांड 30। अब तुमको प्लॉटिंग करनी तो आती है ना यार, पता है ना, कोऑर्डिनेट्स पहले एक्स और वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से लगते हैं पहले एक्स फिर वाई। अच्छा जी, अगले में इनकम 20 है, ये रहा 20, और मेरे एडी कितने 35, तो 35 पे इसको हम लोग बिंदु लगाएंगे। अच्छा, फिर इनकम 40 है, और डिमांड भी कितनी है 40। सिक्सटी पे 45, 80 पे 50, 100 पे 55, 120 पे 60। This is known as the aggregate demand curve. भाग क्लिक हो गया।
इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट है जो कि मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन जितना पॉइंट करवाती मैं उससे संबंधित कुछ बातें कर लूँ। कुछ बातें बड़े ध्यान देने योग्य हैं। सारे बच्चे बच्चे एक बात बताना, मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व 30 से ही शुरू क्यों हो रहा है? क्योंकि जीरो इनकम पे भी 30 ही हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर। बिकॉज इवन एट द जीरो लेवल ऑफ द इनकम, इट इज द जीरो लेवल ऑफ द इनकम भाई, यस और नो? इस लेवल पे भी क्या मैं 30 का एग्रीगेट डिमांड कर रहा हूँ? यस सर। इसीलिए ये 30 से शुरू हो रहा है। अगर कोई कर्व यहां से शुरू हो रहा हो, मान लो ओरिजिन से, तो उसका मतलब क्या होगा कि जीरो लेवल ऑफ एक्स एक्सेस पे वाई का भी कितना है? जीरो है। बात समझ में आ गया कि नहीं? अगर कोई कर्व 20 से शुरू हो रहा होता, मान लो शुरू वहीं से हो रहा था, तो उसका मतलब क्या था? इवन एट द जीरो लेवल ऑफ द एक्स देयर इज 20 ऑफ वाई। बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे हाँ या ना भैया? पहले इतनी सी बात को लिखते हैं, आइए प्लीज। द एडी कर्व बिगिंस फ्रॉम थर्टी since no since even at the zero level of income there is aggregate demand of 30 units। यूनिट्स ना लिखा क्या, सिंपली 30 लिख दो, दैट्स इट। 30। चर्चा करने का दिल है, समय भी हो चुका है, आप भी थक गए होंगे, तो मैं इसको यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ बेटा लेक्चर को। अब मैंने जो करवाया ना, कल रिवाइज करके आइएगा, ऐसे नहीं आइएगा, ठीक है फ्रेंड्स? इसको रिवाइज करके आना है। और नमन 2 मिनट के लिए रुक जाइए यार।